हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं सभी लोग। आई होप कि सब बढ़िया होंगे और पढ़ाई लिखाई एकदम मजे में चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू माय हिस्ट्री क्लासेस। माय नेम इज टापर उमर एंड आज का हमारा टॉपिक है वेपर डेंसिटी। दिस कॉन्सेप्ट इज स्मॉल एंड इम्पॉर्टेंट। जितना छोटा है ना उससे ज़्यादा इसकी इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है पहले ही बता देते हैं भाई। ये जो आपका वेपर डेंसिटी है एज इट इज़ कभी बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपसे बोल दे वेपर डेंसिटी एक्सप्लेन करो बोर्ड में, बहुत रेयर चांसेस हैं। लेकिन 100% चांसेस हैं कि जब आपके किसी भी स्टोइकियोमेट्री जो भी आप प्रोनाउंशिएट कर लो, मोल कॉन्सेप्ट का ये चैप्टर टॉपिक है। तो जब आप मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री, तो जो स्टोइकियोमेट्री टर्म आता है उसमें जितने भी क्वेश्चंस लगेंगे वेपर डेंसिटी कई बार बोला जाता है, कई बार गिवन होता है, कई बार निकालने को दिया जाता है। मतलब कि अगर हम इसको क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, डेफिनेशन के तौर पे या कॉन्सेप्चुअल चीज़ के तौर पे या आप बोलो थ्योरेटिकल की बात करें तो थोड़ा सा कम इसका महत्व है, कम इसको बोला जाता है। आई कैन टोटली अग्री विद दिस, ठीक है। लेकिन जानना क्यों जरूरी? बिकॉज ऑफ आर न्यूमेरिकल्स पोर्शन। ओके, नाउ ये वेपर डेंसिटी होता क्या है? वेपर और डेंसिटी यानी कि वेपर से रिलेटेड डेंसिटी होगी, यानी कि गैस की बात हो रही होगी। क्या हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि ये जो हमारे भाई वेपर्स होते हैं, ये जो हमारे वेपर्स होते हैं ये गैस ही तो होते हैं, गैस के फॉर्म में ही तो होते हैं, लिक्विड के फॉर्म में तो होते नहीं है वेपर्स। वेपर्स यानी कि भाप, तो वो गैस के ही फॉर्म में होती है। तो बच्चों गैस की डेंसिटी इज नोन एज वेपर डेंसिटी। नाउ अब ये गैस की डेंसिटी मैम क्या मतलब है? बच्चों डेंसिटी क्या होता है? मास बाय वॉल्यूम, सिंपल, मास अपॉन वॉल्यूम इज डेंसिटी। तो ये क्या बोल रहा है? वेपर डेंसिटी ऑफ एनी गैस with respect to the density of the hydrogen gas. Vapor density is a density of any gas. किसी भी गैस की डेंसिटी with respect to the hydrogen gas. Are you getting my point? वेपर डेंसिटी अगर हम बोलें क्या होता है तो आप बोलोगे मैम किसी भी गैस की डेंसिटी ऑफ एनी गैस जिसकी भी आपको निकालनी हो, डेंसिटी ऑफ अ गैस डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ H2 गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस। उस गैस की क्या डेंसिटी है, इसी को हम बोलते हैं वेपर डेंसिटी। ओके, सो व्हाट इज इट रिटन हियर? what is written over here? Vapor density is a density of any gas, किसी भी गैस, जो गैस आपको दी हो भाई CO2 या कोई भी गैस आपको दे दी जाए, उस गैस की डेंसिटी with respect to the density of hydrogen gas, that is your H2 गैस। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं भाई। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस इक्वल होती है वेट ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस, किसी भी गैस का सर्टेन वेट, जो जितना भी वेट हो उसका, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ एन इक्वल वॉल्यूम ऑफ H2 गैस। ठीक है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। अभी जो डेफिनेशन पढ़ी उसको एज इट इज लिख दिया यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको बोल लो वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस यू हैव टू लर्न एंड कीप इन माइंड फॉर एवर। ये चीज़ आपको हमेशा के लिए याद रखनी। क्या है मैम ये चीज़ बच्चों ये है कि जो वेपर डेंसिटी होती है वो इक्वल होती है आपके हाफ ऑफ मॉलिक्यूलर वेट। व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट आप बोल सकते हो। दिस मॉलिक्यूलर वेट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोलर वेट। कैन आई यूज अ न्यू कलर? आई गेस यू कैन से दैट दिस इज अ मोलर वेट। Now what is this molar और molecular weight? बच्चों फाइनल जो वेट होता है, फॉर एग्जाम्पल आई कैन से किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, कोई भी गैस, जैसे कि CO2 इज अ गैस, कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन का एटॉमिक वेट और प्लस ऑक्सीजन का जितना हो। यहाँ पे अगर बात करें तो कार्बन का एटॉमिक वेट होता है, एटॉमिक नंबर होता है 6, और एटॉमिक वेट की जब बात करते हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक्सेप्शंस होते हैं, कुछ मानते हैं भाई, उन एक्सेप्शंस को अभी ध्यान मत दो, अभी इनमें से कोई भी एक्सेप्शन में नहीं है। तो कार्बन का वेट होता है मैम, एटॉमिक नंबर 6 होती है, इंटू 2 12। तो क्या हम बोल सकते हैं कार्बन का मॉलिक्यूलर वेट 12 होता है? हाँ मैम बोल सकते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और इंटू 2 करते हैं तो मॉलिक्यूलर वेट निकलता है, यानी कि 16 होगा इसका मॉलिक्यूलर वेट। पर यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है बेटा? 2 ऑक्सीजन, तो 16 इंटू 2, 16 इंटू 2 32 और प्लस 12, तो हम बोल सकते हैं CO2 का टोटल जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 44। तो ये होता है आपका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट। क्या होता है ये? टोटल जो सम होता है दोनों के या तीनों के या जितनी भी एलिमेंट्स हैं उस चीज़ में, उसके एटॉमिक वेट बोल रहे हैं मॉलिक्यूलर वेट, उसका सम
टोटल एटॉमिक हर एक का वेट ऐड कर दोगे तो आपका मॉलिक्यूलर वेट या मोलर वेट आ जाएगा। अब ये बोल रहा है कि ये जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो ट्वाइस होता है वेपर डेंसिटी के, या फिर बोल लो जो वेपर डेंसिटी होती है वो हाफ होती है मॉलिक्यूलर वेट के। एंड दिस यू हैव टू लर्न बाय हार्ट। एकदम दिल से इसको बहुत अच्छे से दिमाग में बैठा लेना। हर क्वेश्चंस में अभी आप जितने भी चीज़ें पढ़ोगे सब में आपकी ये चीज़ काम आएगी। उसमें आपको हमेशा के लिए ये बात याद रखनी है, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। ऐसे आंखें बंद करो और ऐसे ही याद करो, मॉलिक्यूलर वेट इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। ठीक है, चलो भाई जल्दी से एक क्वेश्चन देखते हैं। A gas cylinder can hold 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। भाई STP में तो लेते ही ना स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो टेम्परेचर प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, कैलकुलेट द वेट ऑफ अ कार्बन डाइऑक्साइड इट कैन होल्ड अंडर सिमिलर टेम्परेचर एंड प्रेशर। मैम हमको दिख गया यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की कुछ बात हो रही है, तो यानी कि जो एनी गैस अभी हम लोग ले रहे थे यहाँ पे वो CO2 है, राइट, CO2 है। तो क्या हम CO2 का पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, जो कि अभी अभी हमने निकाल ही लिया। खैर मॉलिक्यूलर वेट अगर बात करेंगे तो हमने अभी अभी निकाला, ये 44 के इक्वल है ना, विच इज इक्वल टू 44, राइट। क्या हमें फॉर्मूला पता है कि वेपर डेंसिटी, या फिर क्या हमें फॉर्मूला पता है कि हमारी जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इक्वल होता है 2 इंटू वेपर डेंसिटी के। यस मैम हमको पता है ये फॉर्मूला। तो क्या हम यहाँ से बच्चों ये बात बोल सकते हैं कि ये मॉलिक्यूलर वेट आया 44 इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो क्या हम यहाँ से वेपर डेंसिटी इक्वल्स टू, इसको डिवाइड करोगे तो 22 आएगा। बोल सकते हैं कि 22 आ रही है हमारी वेपर डेंसिटी, बोल सकते हैं, क्या हम बोल सकते हैं वेपर डेंसिटी 22 आ रही है? बिल्कुल बोल सकते हैं, यही तो फॉर्मूला लगाया हमने, यही तो फॉर्मूला पढ़ा, मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल्स टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी। और मॉलिक्यूलर वेट हमें पता था, हम निकाल सकते हैं मॉलिक्यूलर वेट, आप निकाल सकते हो। कई बार आपको गिवन रहेगा कि कार्बन का 12 होता है बच्चों, ऑक्सीजन का 16 होता है, तो आप खुद से कर लेना कि O2 CO2 में 2 ऑक्सीजन है तो 16 इंटू 2 और कार्बन का जो हो, सिंपल। ठीक है, तो इस तरीके से आपको गिवन भी रह सकता है और आपको निकालने को भी बोल सकता है वो। ठीक है, तो क्या ये बात आपको यहाँ तक समझ में आई कि वेपर डेंसिटी हमारी आ गई। अब बच्चों हम लोगों ने क्या पढ़ा था, ध्यान से देखो। वेपर डेंसिटी ऑफ अ गैस होता है, हमें क्या निकालना है यहाँ पे, वेट ही तो निकालना है एट अ गैस। दिस कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि यहाँ पे जो हमने वॉल्यूम ऑफ एनी गैस का वेट लिया था ना, ये निकालना है हमको। बात समझ में आ रही, ये निकालना है। वेपर डेंसिटी आ गई, यस मैम आ गई। नीचे वेट ऑफ इक्वल H2, हाँ मैम वो तो गिवन है 1 किलोग्राम। तो क्या हम यहाँ पे डायरेक्ट रख देंगे कि वेपर डेंसिटी हमारी इक्वल होगी जितना भी वेट होगा, वेट ऑफ एनी गैस, यानी कि यहाँ पे CO2 है, डिवाइडेड बाय वेट ऑफ H2 गैस। इज इट क्लियर? यस मैम इट इज क्लियर, राइट। तो हम यहाँ से ये बात सिंपली बोलेंगे, can I erase this because there is no much space, so that I should erase this I guess, and यहाँ पे हम लिख देंगे कि ये जो हमारी वेपर डेंसिटी है ये इक्वल होती है वेट ऑफ CO2, यानी कि एनी गैस डिवाइडेड बाय, ये एनी गैस याद रखना, ये मत सोचना हर बार CO2 का रख दिया जाएगा, जो भी गिवन हो, वेट ऑफ H2। ठीक है, तो यहाँ से हम बोलेंगे कि वेपर डेंसिटी हमारी 22 थी और एनी गैस तो यार हमको x मान लेते हैं, चलो, या सिंपली आप CO2 बोल सकते हो, CO2 का वेट, W ऑफ CO2, जस्ट अ सेकेंड, होल डिवाइडेड बाय H2 का तो बेटा 1 दिया हुआ है हमको, 1 किलोग्राम दिख रहा है ना, यहाँ पे दिया हुआ था 1 किलोग्राम ऑफ H2 गैस। तो देखो सिंपल आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा वेट ऑफ CO2 is equals to 22 ग्राम, and that's it। इतना सिंपल क्वेश्चन था देखो, ठीक। वेपर डेंसिटी से आपको क्वेश्चन पूछ सकता है, लेकिन बच्चों आपके में एवोगाड्रो लॉ हट गया है, राइट। अभी ये जो आपका कोविड वाला सीन है तो एवोगाड्रो लॉ हट गया है, तो आपको वेपर डेंसिटी मैक्सिमम टाइम्स आएगा जब आपको वो मॉलिक्यूलर वेट, इंपेरिकल फॉर्मूला, इंपेरिकल वेट वाली बात आएगी। ठीक है, फिलहाल ये चीज़ इतनी ही थी, एंड आई गेस आपको एक छोटे से वीडियो में ये बात समझ में आ गई होगी। ये जितना छोटा टॉपिक है ना उतना इसका इंपॉर्टेंस है, याद रखना मेरी बात, तो उसी तरीके से इसको पढ़ना। सो येस दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बात करेंगे अपने कॉम्पोजिशन, परसेंटेज वाला, परसेंटेज कॉम्पोजिशन यानी कि, एंड इंपेरिकल फॉर्मूला वगैरह। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप स्टडीइंग।